क्या बोलते हैं उसको, हाँ है? नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे कुछ ही होता है बोलते हैं, जो भी कुछ हो। आप सोचिए बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रेप हुआ है। पुलिस ने 2 अक्यूज पकड़े हैं, बट डॉक्टर्स की सेफ्टी पे डॉक्टर्स वहां के आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता का मामला है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री से कहना हूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया। लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीज़ों में। अरे भाई, ये बताओ, इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया। उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी हैं, वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, दबाव बनाने के लिए। पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो, आपका बजट कट जाएगा। ज़्यादा खिलाफ दिखाओगे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और ज़्यादा दिखाओगे तो पुलिस उठा ले जाएगी, और ज़्यादा दिखाओगे तो कोई ठोक देगा आपको। मिनिस्टर कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही परिवार थी जिसने इमरजेंसी लागू करी और पूरे देश को बर्बाद किया। अरे आपने पहला सवाल मुझसे जो पूछा कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ क्यों है, उनको पन्ने पलटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो समझ सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर सोशलिज्म के खिलाफ हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं तो हम एक बार को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बीजेपी के वो सदस्य नहीं रहे। पार्टी के स्थापना के समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं थे और ना वो रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। भाई, आपको सिंबल अगर चाहिए कमल का तो आपको सदस्य होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सदस्य हैं क्योंकि उन्हें चुनाव कमल पर लड़ना है, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें सेकुलरिज्म, सोशलिज्म पढ़ाने, क्योंकि स्थापना के समय पर उन्हें कोई इंटरेस्ट बीजेपी से नहीं था। अखिलेश जी, तहसील फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इशारा किसकी ओर? हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें। तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। देखिए, सरकार इस समय हर गलत काम कर रही है और सरकार हर गलत काम को बढ़ावा दे रही है। और अगर इस तरह का आपने खुलासा किया है तो मुझे उम्मीद है कि सरकार खराब काम को ठीक करेगी। ये सरकार का काम है। कोई काम गलत हो रहा हो उसको नियम के अनुसार काम करें। सर, आरएसएस कह रही है कि संविधान में जो समाजवाद शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, उसमें बदलाव की जरूरत है। कल जो आपने बात कही थी कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, तो आज वो भी यही कह रहे हैं कि हटा देना चाहिए सबको। देखिए, जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं।
जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के ख़त्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी, और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज़ को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। और इसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी का बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था, उसका खर्चा सबसे ज़्यादा किसी ने उठाया था, और शायद उठाने वाले का नाम अगर मैं ले दूं या उन लोगों का नाम ले दूं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम याद आ जाएगा। इसलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपकी रिसर्च के लिए छोड़ता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च कर करके ये बात ज़रूर बताओगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, उन्होंने सेकुलर का पक्ष लिया, सोशलिज्म का पक्ष लिया, उन्होंने वो प्रस्ताव पास किया, लेकिन उस सम्मेलन में जो खर्च हुआ, किसने खर्च किया, उसका मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे। सर, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन ने एक एनेक्सी फॉर्म लेकर आए हैं जिसमें माँ बाप का बच्चों को जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो कह रही क्या ये एनआरसी को बैकडोर एंट्री से ला रही बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए। उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। और अभी जो लूट हुई थी कुंदरकी में, जहां पर सीसीटीवी में सब कैद है कि पुलिस के लोगों ने वर्दी उतार करके, प्राइवेट ड्रेस पहन करके वोट डाला। आपका मुजफ्फरनगर में मीरापुर विधानसभा का आप सबके पास वो विजुअल्स हैं जिसमें पुलिस वोट रोक रही है, जाने नहीं दे रही है, और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने बंदूक से रोकने का काम किया। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं। तो अगर ममता जी कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए साजिश षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। सोचिए आप, कभी बूथ 1500 वोट के होंगे, फिर बूथ 1200 वोट के होंगे। अभी जो गांव मर्ज हो रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से प्लानिंग से मर्ज हो रहे हैं, जो स्कूल मर्ज हो रहे हैं। देखिए कौन से गांव मर्ज हो रहे हैं, जिन बूथों पर स्कूलों में जो बूथ बनते थे जिसमें समाजवादी पार्टी के वोट होते थे या बीजेपी के वोट कम निकलते थे,
वहाँ पर स्कूल इसलिए समाप्त कर रहे हैं जिससे पोलिंग स्टेशन ही न बन पाए, बूथ का सेंटर नहीं बन पाए। मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, वही बात फिर दोहराता हूँ, लोकतंत्र रहेगा तो संविधान रहेगा, संविधान रहेगा तो हमारी आपके अधिकार रहेंगे, और आपके हमारे अधिकार रहेंगे तो लोकतंत्र और मजबूत रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी साजिश षड्यंत्र कर करके, अगर आदरणीय ममता बनर्जी जी ने कुछ आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के साजिश कर रही है। और अगर ये बात आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं, आप उन बूथों पर बोर्ड निकालिए जो स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज़्यादा वोट मिला होगा, विरोधी पार्टी के लोग वोट न डाल पाएँ, उनका बूथ सेंटर ख़त्म हो जाए, इसलिए स्कूलों को बंद करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के डेटा से मिला करके कर रही है। सर, आपने इटावा में पीडीए संघर्ष की बात लिखी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फायदा तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी टीआरपी बढ़ेगी। तुम्हारी टीआरपी, मुझे धन्यवाद देता हूँ ये चैनल को कि जिसमें जब ये गए साजिश करने, ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब इनके पत्रकार गए तो उस गांव के लोगों ने बहुत अच्छी बात कही, और उस परिवार ने ये कहा कि नेताजी से और समाजवादी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, उन्होंने इटावा और इस क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत काम किया है। मैं बीजेपी का समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग हैं जो समय समय पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, लेकिन जैसे हमने किस्सा नहीं सुना था वो पुराना, जिसमें खाल बदल करके रहते हैं लोग, कब ज़रूरत पड़ जाए उनकी स्लीपर सेल की। बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है, तो उन्हें जिससे लाभ होगा वो सब हो जाएगा। जैसे एक चैनल मैंने देखा, उनके पत्रकार पूछ रहे हैं कि यादव सब काम कर लेते हैं। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहा है भाई पत्रकार, कि सब काम कर लेते हैं यादव। सोचिए आप, मतलब इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जब आपका साथी गया तो वहाँ के लोगों ने बोला हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी ये है कि अपमान जिसका हो, अपमान नहीं होना चाहिए, चुटिया नहीं कटनी चाहिए, और पेशाब से स्वच्छ नहीं करना चाहिए। कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी जिसको समाज के प्रति लगाव है, वो कभी भी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। सीएम ने जातीय संघर्ष का आरोप लगाया, सीएम कह रहे हैं कि जातीय संघर्ष करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री जी से ज़्यादा जातीय संघर्ष किसको पसंद होगा? अब आप सोचिए, बुलडोजर के ऊपर बीजेपी के कार्यकर्ता, और बुलडोजर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सुरक्षा पुलिस कर रही हो, और 2 लीडर अपोजिशन गए हों। और उनकी मांग क्या है कि व्यापारियों को मार्केट वैल्यू मिल जाए। भाई कौन नहीं चाहेगा? अगर इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की। व्यापारी, वो सोचिए मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से चुने गए लोग हैं, क्या है वहाँ की कहानी? बुलडोजर का वो पार्ट का नाम भूल जाता हूँ जिस पे वो बैठे लोग हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ नहीं, जो होता है जिसके अंदर बैठे, कुछ होता है बोलते हैं, जो भी कुछ हो। आप सोचिए, बकेट, बुलडोजर की बकेट में बीजेपी के कार्यकर्ता और उनकी सुरक्षा के लिए पूरी पुलिस। सोचिए आप, जाति संघर्ष कौन कराना चाहता है? जाति संघर्ष वो लोग कराना चाहते हैं जो भगवानों को भी अपनी जाति से जोड़ते हैं। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से रेप हुआ है, पुलिस ने 2 अक्यूज पकड़े हैं, बट डॉक्टर्स की सेफ्टी पे डॉक्टर्स वहाँ के आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता का मामला है। देखिए, मैं बंगाल के लोगों से और खासकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँ, बहुत सावधान रहिए बीजेपी से। कोई भी घटना होगी, अगर आप निष्पक्ष भी कार्रवाई करना चाहेंगी तो उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं बीजेपी के लोग। आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं यूपी में। आप सोचिए, अयोध्या सबसे पवित्र धरती, वहाँ बलात्कार हो गया, लखनऊ में बलात्कार होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं। और महिलाओं की छेड़खानी में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार कानून व्यवस्था के अलावा सब पे ध्यान दे रही है। पत्रकार क्या कर रहे हैं, नेता लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या हो रहा है। तो अगर कानून व्यवस्था पे ध्यान नहीं देंगे तो यही हालत होगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है सब चीज़ों में। अरे भाई ये बताओ, इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया, इस सरकार ने पाल बेटी को न्याय नहीं दिलाया, उसके पिताजी पे झूठे मुकदमे लगा दिए, जेल भेज दिया। और आप में से कई पत्रकार साथी हैं, वो जानते होंगे कि आप लोगों पे भी झूठे मुकदमे लगते हैं। कभी ईडी, इनकम टैक्स और तमाम विभाग आपके पीछे भी पड़ जाते हैं।
तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है, दबाव बनाने के लिए। पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। पुलिस संविधान से नहीं चल रही है, पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल चुनाव चिन्ह लेके चल रही है। अब समझ लो क्या न्याय मिलेगा आपको। और नहीं मानते, अगर आपको एग्जाम्पल देखना है, आप सरकार के खिलाफ खबर चला दो, आपका बजट कट जाएगा। ज़्यादा खिलाफ दिखाओगे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और ज़्यादा दिखाओगे तो पुलिस उठा ले जाएगी, और ज़्यादा दिखाओगे तो कोई ठोक देगा आपको। मिनिस्टर कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही परिवार थी जिसने इमरजेंसी लागू करी और पूरे देश को बर्बाद किया। अरे आपने पहला सवाल मुझसे जो पूछा कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ क्यों है, उनको पन्ने पलटना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो समझ सकते हैं क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी अगर सोशलिज्म के खिलाफ हैं और सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं तो हम एक बार को इसलिए मान सकते हैं क्योंकि बीजेपी के वो सदस्य नहीं रहे। पार्टी के स्थापना के समय पर भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं थे और ना वो रहना चाहते हैं। वो तो मजबूरी में है क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, मुख्यमंत्री बनना है। भाई आपको सिंबल अगर चाहिए कमल का तो आपको सदस्य होना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के इसलिए सदस्य हैं क्योंकि उन्हें चुनाव कमल पर लड़ना है, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्हें सेकुलरिज्म सोशलिज्म पढ़ाने, क्योंकि स्थापना के समय पर उन्हें कोई इंटरेस्ट बीजेपी से नहीं था। अखिलेश जी, तस्दीक फातिमा जी ने कहा किसी पर भरोसा नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। इशारा किसकी? हम आपसे कहते हैं, हमें उनकी बात से सहमत हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय जो हुआ, उनके पे झूठे मुकदमे लगाए, वो किससे कहें, हम किससे कहें। तो उन्हें 2 ही 3 जगह से न्याय मिल सकता है। सरकार बदले तो न्याय मिलेगा, कोर्ट मदद करे तो न्याय मिलेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगा, और तीसरा भगवान और ऊपर वाले से न्याय मिलेगा। और हम सब हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हम सब जानते हैं जब अन्याय होता है तो ऊपर वाले की लाठी समय पर पड़ती है। अच्छा जी, बड़ा सवाल है। नोएडा में 60 से ज्यादा महिलाओं को बंधक बना के रखा गया। हाँ सर, ये ओल्ड एज का मामला है, बहुत बुरी हालत में महिलाएं थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।